भगवान कहते हैं देवताओं ध्रुव को दर्शन दे के नहीं आऊंगा, ध्रुव के दर्शन करके आऊंगा। क्योंकि जो अच्छे कर्म करते हैं ना भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं भगवान उनकी छाया बन कर के रहते हैं। राधे श्याम। ऐसा कृष्ण प्रेमियों, कथा प्रेमियों, लाडली बेटियों, मेरी माँ मेरी बहनों, जैसे महाराज ने तपस्या करी तो भगवान दौड़ पड़े और भगवान ने दर्शन दिए। और जैसे भगवान ने दर्शन दिए तो ध्रुव जी रो पड़े, ध्रुव जी रो पड़े। और ध्रुव को रोता देखा तो भगवान भी रो पड़े। शिव जी और ब्रह्मा जी आपस में कहने लगे, ब्रह्मा जी देखो कितना सुंदर दृश्य भयो। आज भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे को देख के रो रहे हैं। और बहनाओ ठाकुर जी की कथा में हर किसी के आंसू नहीं निकलते, ये भी समझना। दुनिया के विरह में, दुनिया की याद में तो दुनिया वाले रोते हैं, पर परमात्मा के लिए हर किसी के आंसू नहीं निकलते। और समझना यदि आंसू निकल गए ना, यदि आपकी आंख भीग गई तो समझना कि परमात्मा तक आपका संदेश पहुंच रहा है। ठाकुर जी उनको देख रहे हैं। ध्रुव जी भगवान को देख के रोते हैं, भगवान ध्रुव को देख के, और भगवान कहते हैं ध्रुव हमें माफ कर दो, ध्रुव हमें माफ कर दो। इसीलिए रो रहे हो ना कि हमने आने में देरी कर दी, इसीलिए रो रहे हो ना हमने आने में देरी कर दी। कहता नहीं भगवान इसलिए नहीं रो रहा। बोले तो, बोले भगवान प्रभु पर हम इसलिए रो रहे हैं कि हम आपके विषय में कुछ जानते नहीं, तो हम आपकी स्तुति कैसे करें। और जिसके विषय में, जिसकी अच्छाई बुराई हमें पता नहीं, हम उसको कैसे बताएं कि अच्छा है। भगवान बोले अच्छा इसलिए रो रहे हो कि तुम हमारे बारे में कुछ जानते नहीं हो। भगवान के हाथ में शंख हत्यो, और वो शंख कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना पशुस्पर्शम बालम कृपया कपोले। भगवान के हाथ में जो शंख हत्यो, वो शंख ध्रुव के गालन के छुआ दियो। और जैसे गालन के छुआयो तो ध्रुव जी को 4 वेद कंठस्थ हो गए, 6 शास्त्र कंठस्थ हो गए।